we are doing the theory of eigenvalues. देखो question. आपको आइगन वैल्यूज दी गई है इसकी मैट्रिक्स ए की, तो आप आइगन वैल्यू ऑफ बी फाइंड करो। जब आइगन वैल्यू ऑफ बी आप फाइंड करोगे तो आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से ट्रेस ऑफ ए प्लस बी मिल जाएगा। इसी तरह से वहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी मिल जाएगा। फिर आइगन वैल्यूज ऑफ ए माइनस बी फाइंड करो, वहाँ से ट्रेस ऑफ ए माइनस बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइगन वैल्यू ऑफ बी क्या होंगी पहले ये बताइए। देखो बी की आइगन वैल्यूज निकालने का तरीका क्या है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, मतलब सपोज अगर आइगन वैल्यू ऑफ ए इज लैम्डा, तो बी की क्या हो जाएगी, लैम्डा की पावर 4 माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4। एक ये तरीका है। दूसरा, जब भी आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन हो उसको फैक्टराइज कर दो। अगर इसको फैक्टराइज कर सकते हो, देखो बी किसके इक्वल है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर। देखो इनको तोड़ के मुझे ये मिला और इनको मल्टीप्लाई करके वही मिलता है जो A4 और 4i को मल्टीप्लाई दिस इज ए स्क्वायर ए माइनस 4i। और ये क्या हो गया, माइनस आई, क्या मिला मुझे, this is my B. If eigenvalue of A is lambda, अगर A की eigenvalue क्या है lambda, then that of B क्या हो जाएगी, lambda minus 4 into lambda square minus 1। B की क्या हो जाएगी, A की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा। सेकंड स्टेप में ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कॉमन यहाँ पे फर्स्ट वाली ए अच्छा यहाँ पे सॉरी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस सॉरी कहाँ पे, ओ सॉरी सॉरी हाँ ठीक, यस, ए स्क्वायर माइनस 4i, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस 4i कॉमन लिया ना, तो ए स्क्वायर माइनस 4i कॉमन लिया, पहले से ए स्क्वायर आ गया, दूसरे से माइनस आया। तो अगर आइगन वैल्यू ऑफ ए लैम्डा है तो दैट ऑफ बी क्या हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो
suppose eigenvalue of B are lambda 1, lambda 2, lambda 3 and lambda 4। lambda 1 क्या हो जाएगी? देखो जब इसकी 1 है तो इसकी क्या आ जाएगी? 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, ये कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 4 माइनस 3 0। लैम्डा 2 कितनी होगी? ये भी 0 हो जाएगी। दिस इज माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज अगेन इक्वल टू 0। लैम्डा 3 कितना होगा? दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 4 2 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज अगेन इक्वल टू 0। और लैम्डा 4 ये भी कितनी हो जाएगी? 0। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए कितनी थी? 1 माइनस 1 2 माइनस 2, और बी की कितनी हो गई? 0 0 0 एंड 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसकी? ये लिख लिया आपने? ए प्लस बी और ए माइनस बी की। देखो लैम्डा ए की इस तरफ लिखेंगे और ए प्लस बी की यहाँ पे लिखेंगे, ए माइनस बी की यहाँ पे लिखेंगे। ए की क्या क्या है? -1 1 2 और -2। बताओ जब ए की -1 है तो ए प्लस बी की कितनी होगी? -1 ही होगी। ए प्लस बी की कितनी होगी? 1 2 -2, क्योंकि बी कितना है? 0। बात समझ आ रही है मैं क्या कहता हूँ? सुनो, ए की कितनी है? -1। जब ए की -1 थी, जब ए की -1 थी तो बी की कितनी थी? 0। जब ए की 1 थी बी की कितनी थी? 0। जब ए की 2 थी बी की कितनी थी? 0। जब ए की -2 थी बी की कितनी थी? 0। तो जब ए की -1 है तो उस टाइम बी की कितनी है? 0। तो वो कितनी हो जाएगी? -1 + 0 -1। जब ए की 1 थी बी की कितनी थी? 0। तो 1 + 0 फिर से 1। जब ए की 2 है बी की 0, सो 2 + 0 2। ए की -2 है बी की 0, तो -2 + 0 -2। अब बताओ ए माइनस बी की। ए की -1 है बी की 0, फिर से -1, तो सेम ही होगी ना ये। ए की 1 है तो बी की फिर से 1 - 0, तो ये 1 ही आ जाएगी। 2 - 0 -2 -0, ये थी आपकी ए माइनस। इसकी आइगन वैल्यू आपको दी थी और इसके कारस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे मिली है। तो जैसे इसकी 1 थी तो a माइनस बी की कितनी हो जाएगी? b की कितनी हो गई? 0। जब इसकी 1 थी इसकी 0, तो टोटल कितनी हो गई? 1 - 0। जब इसकी -1 थी इसकी 0 -1 -0। फिर इसी तरह से 2 - 0 -2 -0। सिमिलरली प्लस के केस में 1 + 0 -1 + 0 2 + 0 -2 + 0। यहाँ से हमें a + b की आइगन वैल्यूज भी मिल गई और a - b की। तो बस इजीली आप फाइंड कर सकते हो। निकालो आप वो जो फाइंड करने के लिए आपको दिया। शाबाश, बताओ क्या निकालना था पहले? ट्रेस ऑफ ए। बताओ आइगन वैल्यूज ऑफ a + b क्या है? और -1 1 2 -2। तो बताओ क्या आएगी ट्रेस ऑफ a + b? सम ऑफ आइगन वैल्यूज -1 + 1 + 2 -2, दैट इज इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट ऑफ a + b क्या आ जाएगा? -1 × 1 × 2 × -2, दैट इज 4। आइगन वैल्यूज ऑफ a - b क्या है? सेम।
बेस क्या आएगा 0 और डिटर्मिनेंट क्या आएगा 4. that is again equal to 4 because the eigen values are same. बात समझ आई? So, इस तरह से आप डन सबको समझ आया? लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? Yes, yes. जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया गया होगा ना उसको ट्राई करना है फैक्टराइज. ठीक है, ट्राई टू फैक्टराइज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम. टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम एंड कैलकुलेशंस. देखो अगर आप उसकी कैलकुलेशंस करते ओरिजिनल पॉलिनोमियल से तब भी हो जाती, लेकिन उससे क्या हो जाता थोड़ा आपको ज़्यादा फोर्थ पावर कैलकुलेट करनी पड़ती. यहाँ पे तो चलो इजी होता, लेकिन अगर मान लो √2 पे निकालना होता या √3 पे निकालना होता तब आपको थोड़ा सा परेशानी होती. लेकिन फैक्टराइजेशन में क्या होता है जैसे जो ही 0 का फैक्टर हमें मिल गया दूसरा कैलकुलेट ही नहीं करना. ठीक, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फैक्टराइजिंग. So whenever you have any characteristic polynomial, try to factorize if you can. If you cannot factorize, then go through the usual method. लिखो दिमाग A is invertible matrix and lambda is an eigen value of A and X is corresponding eigenvector then C1 C minus 1 A minus 1 plus C minus 2 A minus 2 plus and so on C minus M A minus M C0 A0 plus C1 A1 plus C2 A square plus Cm A की power m x. This is equal to C minus 1 lambda की पावर minus 1 C2 lambda की पावर minus 2 C minus 2 C minus m lambda की पावर minus m plus C0 lambda की पावर 0 plus C1 lambda की पावर 1 plus Cm lambda की पावर m into x. That is if Ax is equal to lambda x
then f of a into x is equal to f of lambda into x. where fx क्या है? where f of x is a function of x having integral powers of x. X and A is invertible matrix. A is invertible matrix. पहले भी हमने कहा था कि अगर लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू हो a की विद रिस्पेक्ट टू आइगन वेक्टर x, देन f ऑफ लैम्डा जो है वो किसकी आइगन वैल्यू हो जाती है? f ऑफ a. लेकिन वहाँ पे हमने इंटेग्रल वैल्यूज ने इंटेग्रल पावर्स ऑफ x के लिए नहीं किया था, वहाँ पे हमने नॉन नेगेटिव पावर्स ऑफ x के लिए किया था। लेकिन यहाँ पे हमने यही रिजल्ट किसके लिए एक्सटेंड किया? नेगेटिव पावर्स के लिए भी एक्सटेंड किया। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये वाला रिजल्ट तब आपका ट्रू होगा इंटेग्रल पावर्स वाला जब आपकी a क्या होगी? इन्वर्टेबल। क्योंकि अगर a इन्वर्टेबल होगी तभी तो आप a इनवर्स की बात कर सकते हो ना। अगर a इन्वर्टेबल ही नहीं होगा तब a इनवर्स की बात कैसे करेंगे? सो दिस रिजल्ट विल बी ट्रू इफ a इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। दिस रिजल्ट इज मोर और लेस द सेम, एक्सेप्ट वहाँ पे हम नॉन नेगेटिव पावर्स की बात करते थे, यहाँ पे हम फंक्शन जो लेते थे वहाँ पे वो कौन सा लेते थे? उसमें आपकी जो पावर्स होती थी वो नॉन नेगेटिव पावर्स होती थी। मतलब यहाँ तो a की पावर 0 होगी, मतलब i होगा, या तो आपके पास a की पावर क्या होती थी? पॉजिटिव पावर्स। लेकिन ये रिजल्ट सिर्फ उसके लिए ट्रू नहीं है, ये रिजल्ट नेगेटिव पावर्स के लिए भी ट्रू हो जाता है। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल किसमें है? नेगेटिव पावर्स में। या इन जनरल अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल किसमें है? इंटीजर्स में। किसमें है? इंटीजर पावर्स अगर आपकी पॉलिनोमियल में है तो उस केस में भी ये रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। सो इफ द मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल देन ऑब्वियसली ए इनवर्स की बात तो आप तभी कर सकते हो जब मैट्रिक्स क्या होगी? इन्वर्टेबल। तो वहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है किसकी? ए की, तो लैम्डा इनवर्स या 1 बाय लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी? ए इनवर्स की। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ए की है तो 1 बाय लैम्डा स्क्वायर किसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी? a माइनस 2 की। 1 बाय लैम्डा की पावर m किसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी? a की पावर माइनस m की। तो बात क्यों तो आपको पता ही है, अगर a की लैम्डा है तो a स्क्वायर की लैम्डा स्क्वायर हो जाएगी a की पावर m की, तो उसी हिसाब से यहाँ से ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, this was just an extension of the previous result. इसका रिजल्ट लिख लीजिए, हाउ कैन वी अराइव एट दिस। देखो रिजल्ट ax किसके इक्वल था? लैम्डा x के। So 3 multiplied with a inverse on both sides we have, जब दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? a इनवर्स ax इज इक्वल टू लैम्डा a इनवर्स x। ये कितना हो जाएगा? i। यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ x। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा ए इनवर्स एक्स। तो बताओ ए इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा? 1 बाय लैम्डा एक्स। ठीक है। अच्छा, आप सवाल कर सकते हो कि सर आप 1 बाय लैम्डा कैसे ले सकते हो सकता है लैम्डा 0 हो जाए, हो सकता है लैम्डा 0 हो जाए, तो 1 बाय लैम्डा तो नॉट डिफाइंड होगा। तो हाउ कैन यू डिवाइड द बोथ साइड्स बाय लैम्डा? सो द आंसर इज बिकॉज ए क्या है? इन्वर्टेबल। हम क्या मान के चलेंगे? इन्वर्टेबल। तो लैम्डा ऑफ ए क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। और जब भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो हर आइगन वैल्यू को नॉन जीरो होना पड़ेगा। देयरफॉर ईच
आइगन वैल्यू इज नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट किसका प्रोडक्ट होता है? आइगन वैल्यूज का। अगर एक भी आइगन वैल्यू जीरो हो गई तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, बट डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसलिए हर आइगन वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? नॉन जीरो। सो लैम्डा इज नॉन जीरो। सो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इफ लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू है? बोलो। ए, देन 1 by लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू होगी? देन 1 by लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, बात समझ आएगी? ठीक है, अब आप क्या करो, C1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? जैसे हम पहले करते थे। क्या मिल जाएगा आपको? दिस इज C1 A इनवर्स X किसके इक्वल होगा? C माइनस वन से, सॉरी, C माइनस वन A इनवर्स, दिस इज C माइनस वन लैम्डा की पावर माइनस वन एक्स। ओके, इसी तरह से C माइनस टू A की पावर माइनस टू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? ऐसे जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, बिकॉज जब हम A की पावर माइनस टू एक्स लेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा? A की पावर माइनस वन इंटू A की पावर माइनस वन एक्स। लेकिन A की पावर माइनस वन एक्स फिर से किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा माइनस वन। सो लैम्डा माइनस वन और लैम्डा माइनस वन क्या हो जाएगा? लैम्डा की पावर माइनस टू। तो यहाँ से ये आ जाएगा, C माइनस टू तो उसके साथ में ही होगा। गॉट इट? आर यू गेटिंग? ठीक है, फाइन। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका C माइनस एम एक्स। अब इन सबको ऐड कर दो। और आपने जब इनको ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? Therefore C माइनस वन ए की पावर माइनस वन से लेकर C माइनस एम ए की पावर माइनस एम एक्स किसके इक्वल हो गया? C माइनस वन लैम्डा माइनस वन से लेकर C माइनस वन लैम्डा माइनस एम एक्स। और पीछे हमने क्या प्रूव किया था? C नॉट ए प्लस सी एम ए की पावर एम एक्स किसके इक्वल था? C नॉट से लेकर सी एम लैम्डा की पावर एम एक्स। अब इन दोनों को ऐड करो। एडिंग ए एंड बी वी हैव, क्या मिलेगा? बोलो ना। C माइनस वन लैम्डा की पावर, C माइनस वन ए की पावर माइनस वन से लेकर C माइनस एम ए की पावर माइनस एम प्लस C नॉट ए की पावर वन से लेकर C एम ए की पावर एम एक्स। दिस इज इक्वल टू C माइनस वन लैम्डा माइनस वन से लेकर C माइनस एम लैम्डा की पावर माइनस वन प्लस C नॉट लैम्डा से लेकर C m लैम्डा की पावर m x। ये हमने प्रूव करना था। सो दिस वाज योर f of a and this is your f of lambda, that is f of ax, f of lambda x. Where, what is this f of x? This f of x is, this is a function, this is a function, क्या था ये? Having integral powers of x या integer powers of x, having integral मतलब integer powers of x। ठीक है, पहले वाला क्या होता था? उसमें integer powers नहीं होती। ठीक है, so this is the extension of the previous result. Okay,
पता चला? देखो इस स्टेप में a माइनस 2x जब करेंगे ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस 1 a माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स किसके इक्वल है? दिस इज लैम्डा इनवर्स x। अब लैम्डा इनवर्स को आप क्या लोगे? बाहर, तो ये आ जाएगा फिर से a इनवर्स x, तो a इनवर्स x फिर से a इनवर्स x, तो ये आ जाएगा फिर से लैम्डा इनवर्स, और a इनवर्स x फिर से किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा इनवर्स x, तो आ जाएगा लैम्डा की पावर माइनस 2x। फिर दोनों साइड हम c की पावर माइनस 2 से c माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट दिस। सिमिलरली जब 3 के लिए करेंगे तो उसमें ये यूज होगा, तो उसमें -2 और -1 -3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इज दैट ओके? यस और नो? ठीक है, इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। Consider find determinant of बोलो। कुछ नहीं करना है आपने इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है और इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। इसकी आइगन वैल्यू निकल गई तो उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट। इसकी आइगन वैल्यू निकल गई तो उसका ट्रेस क्या आ जाएगा? सॉरी, उनका सम क्या आ जाएगा? इसका ट्रेस। बात समझ आई? तो आइगन वैल्यू आप इसकी फाइंड कर ही सकते हो। आइगन वैल्यू फाइंड करना आता है, कैसे करते हैं आइगन वैल्यू फाइंड? a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, आ जाएगा दिस इज a माइनस लैम्डा आई, मतलब 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 1 माइनस लैम्डा 0 0 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। करो इसको सॉल्व, क्या मिलेगा? अलोंग फर्स्ट कॉलम करो, 1 माइनस लैम्डा नहीं 1 माइनस लैम्डा इंटू -1 प्लस लैम्डा है ना, -0 इज इक्वल टू 0। माइनस बाहर ले लो, ये हो जाएगा लैम्डा -1 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। पता है मैंने क्या किया? ये इंटू हो रहा था ना माइनस, तो माइनस को इधर काट दिया तो ये लैम्डा -1।
तो यहाँ से लैम्डा की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 1 होगी, या फिर से 1 होगी, या -1 होगी, क्योंकि लैम्डा को इसी तरफ रखोगे, -1 को उस तरफ भेज दोगे, लैम्डा को उस तरफ भेज दोगे दैट इज 1, और लैम्डा को यहीं रखोगे, 1 को उस तरफ भेज दोगे दैट इज -1। तो क्या आ गई आइगन वैल्यूज 1 1 और -1। अब इन्हीं को देख के आपने किसकी निकालनी है पहले, इसकी। तो बताइए इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। देयरफॉर कर दो इरेज ये वाला, आइगन वैल्यूज निकालनी तो आती है ना। तो देखो यहाँ से एक चीज आपने ये भी देख ली कि हमने देखा था कि अगर मैट्रिक्स ट्राइंगुलर हो तो तब उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, डायगोनल एंट्रीज। लेकिन अगर मैट्रिक्स ट्राइंगुलर ना भी हो तब भी उसकी एंट्रीज जो है वो डायगोनल एंट्रीज हो सकती हैं, सॉरी तब भी उसकी आइगन वैल्यूज डायगोनल एंट्रीज हो सकती हैं। क्या ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं है, ना ये अपर है ना लोअर है, लेकिन फिर भी देखो इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, डायगोनल एंट्रीज। तो जरूरी नहीं है, हाँ अगर ट्राइंगुलर है तो तब तो होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर उसकी आइगन वैल्यूज डायगोनल एंट्रीज हैं तो वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही होगी। नॉन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यूज जो है वो डायगोनल एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए कोई जनरल रूल नहीं है। ठीक है, ठीक है। 1 1 -1 है, ठीक। अब इसको देखो, ए यही था। इसकी आइगन वैल्यूज हम नीचे की तरफ लिखते हैं और इसकी आइगन वैल्यूज भी नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, आइगन वैल्यूज 1 की क्या है, 1 1 -1। जब a की आइगन वैल्यू क्या है 1, तो बताओ इसकी क्या होगी, 5 इंटू, ये इसकी 1 ही होगी, ये हो जाएगी 1 अपान लैम्डा की पावर -10, मतलब 1 अपान 1 की पावर, सॉरी 5 इंटू 1 की पावर -10 प्लस 7 इंटू 1 की पावर -1। तो लिखने की जरूरत है ये, तो लिखो 2 इंटू 1, आई की तो 1 होती है, तो आई की हमेशा क्या लिखोगे 1। ये तो हमने किया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या होती है 1, प्लस 4 इंटू ए की क्या है 1, तो इसकी क्या हो जाएगी 1 की पावर, पहले वाले में पूरा लिख रहा हूँ, दूसरे वाले में भी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। दिस इज 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, कितना आएगा 7 और 2 9 और 4 13 और 5 18। दूसरे वाले का भी इतना ही होगा, ये भी 1 ही है। और -1 के केस में क्या होगा, -1 की पावर अगर -10 करोगे फिर से वो -1 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 अपान -1 की पावर 10 होगा। सो दैट इज 5 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा -7, ये क्या हो जाएगा -7, क्योंकि 1 अपान लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे, और लैम्डा कितना है -1, क्योंकि ये 1 अपान इस यहाँ सीधा लैम्डा की पावर -1 होगा, -1 की पावर -1 होगा, दैट इज 1 अपान -1, तो वो -1 होगा, माइनस इंटू 7 -7 प्लस 2, आई की तो 1 ही होती है 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -1 की पावर जब इवन करोगे तो वो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। दिस इज लैम्डा की पावर इवन, तो -1 की पावर इवन क्या आ जाएगा 1। तो कुल मिला के क्या मिला आपको 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 में से 7 गया बाकी 4, मिल गई इसकी आपको आइगन वैल्यूज। क्या क्या मिली 18 18 और 4। इसका क्या निकालना था डिटर्मिनेंट, तो बताओ डिटर्मिनेंट इसका।
क्या आ जाएगा इसका? ठीक है, जितना भी आएगा। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? 18 इंटू 18 इंटू 4। सो दिस इज द डिटरमिनेंट। दूसरा वाला कर सकते हो। दूसरे वाले में भी ऐसी एक ही आइगन वैल्यूज को देख के किसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है? 14a की पावर -2023 प्लस 9i प्लस 2a की पावर 25,001। तो उसकी आइगन वैल्यूज को देख के फिर आपने क्या करना है? उनका सम करना है। तो उनका सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ आएगी? यस और नो? आज मेरी क्लास है थोड़ा इतना। आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। नहीं, इसी को कर लो, उसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और थोड़ी। आप ऐसा किया करो ना, बुक मिलेगी आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। यहाँ पता है क्या करो? डिप्स की बुक आती है, ऑनलाइन ऑर्डर करना। डिप्स की वेबसाइट पे जाना, डिप्स एकेडमी, ठीक है। उनकी आती हैं 2 बुक्स, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 आती है प्योर मैथमेटिक्स की और वॉल्यूम 2 भी आती है, वॉल्यूम 2 आती है अप्लाइड मैथमेटिक्स की। ये दोनों बुक्स लेना तकरीबन 1000 रुपये तक मिल जाएंगे आपको ये। तो उसमें एक तो टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस ईयर के, तो उनको वहाँ से आप अटैम्प्ट करो। थ्योरी भी जो है उसका शॉर्टकट में वहाँ थ्योरी दी हुई है, हम तो यहाँ पे पूरा डिटेल में करते हैं। वहाँ पे आपको लास्ट टाइम जब रिवीजन करनी होगी, आपको लास्ट मिनट रिवीजन, तो उसके लिए अच्छी रहेगी डिप्स एकेडमी की। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो बुक भी आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन देख लेना, पिछले मतलब मान लो 10 या 11 सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं डिफरेंट सेमेस्टर्स में, जून और दिसंबर वाले, तो वो भी अपने पास एक रखो आप, कि जितना हम यहाँ पे करते हैं मैं भी आपको कराऊंगा, कुछ आपको खुद से भी एफर्ट मारना है, खुद से भी सॉल्व करनी है। जहाँ पे डाउट होगा वो यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो ये भी आप ले लेना। डिप्स एकेडमी की आप वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मिलेगी शायद आपको, वहाँ से आपको ऑर्डर करना है प्योर मैथमेटिक्स की और अप्लाइड मैथमेटिक्स की। या मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है, अगर आपको ज़्यादा महंगी पड़ती है वैसे आप उसकी ज़ेरॉक्स भी कर सकते हो। ये दोनों बुक्स मेरे पास हैं, अब देख लेना। अगर ज़ेरॉक्स करके वैसे आपको सस्ता पड़ता है या बुक की जो प्राइस है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके मुझे बता देना। लेकिन ये वाला ज़रूर ले लेना अपने लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जितना मुझसे हो सकता है उतने क्वेश्चन मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को मेहनत करनी मिलती है।